will discuss about interless scanning. In the last lecture, we have discussed about progressive scanning. हमने देखा था कि कुछ ड्रॉबैक्स थे प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में. फ्लिकर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि हमें जो है वो एक ड्यू टू द स्कैन ऑफ एवरी लाइन, हम लोग क्या देख रहे थे प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में एक लाइन के बाद दूसरा लाइन तीसरा लाइन इस तरह से स्कैन हो रहा था. और इस स्कैनिंग में क्या हो रहा था कि हम लोग जब एक फील्ड जब एक पेज अगर मान लें तो एक फ्रेम जब स्कैन हो जा रहा था तो नेक्स्ट फ्रेम जैसे स्कैन होना शुरू होगा उसके पहले जो है क्या था ब्लैंक हो जा रहा था, जिसके कारण फ्लिकर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था. तो दिस फ्लिकर विल बी एक्चुअली द ड्रॉबैक ऑफ प्रोग्रेसिव स्कैनिंग फ्लिकर, और इस फ्लिकर को रिड्यूस कर रहा है इंटरलेस स्कैनिंग. तो हमारे टीवी सिस्टम में जो है इफेक्टिव रेट ऑफ 50 वर्टिकल स्कैन पर सेकेंड रखा गया है टू रिड्यूस फ्लिकर. दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द डाउनवर्ड रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ स्कैनिंग बीम. ठीक है, दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द डाउनवर्ड रेट. इसे कैसे किया गया है कि 50 वर्टिकल स्कैन पर सेकेंड हमें जो है स्कैन करना है. ये तो हमारा जो है हमने पहले फिक्स किया हुआ टीवी सिस्टम के लिए. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वर्टिकल स्कैन होगा मतलब एक लाइन को हम लोग स्कैन करते हुए जो हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे इसको फास्ट करेंगे. इसको फास्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ करके एक ऑल्टरनेट लाइन को पढ़ रहे हैं. मतलब जैसे कि अगर एक पेज को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लाइंस में अगर डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार इवन लाइन को पढ़ रहे हैं, एक बार ऑड लाइन को पढ़ रहे हैं. मतलब 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 ऐसे पढ़ते हुए हम लोग पेज को कंप्लीट कर रहे हैं. एंड देन अगेन जो है वो टॉप ऑफ द सीट जो है वो हमारा स्कैनिंग बीम आ जा रहा है. और जो रिमेनिंग जो लाइंस है जो कि इवन लाइंस है 2 4 6 8 उसको पढ़ा जा रहा है. इससे क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड रेट ऑफ स्कैनिंग बीम इंक्रीज कर जा रहा है. ओके, सो दस alternate line gets scanned instead of successive line. Successive मतलब एक के बाद एक. ओके, alternate मतलब एक एक छोड़ के. Therefore the total number of lines divided into two groups called field. तो इसलिए क्या हो जा रहा है कि जितने लाइंस है वो दो फील्ड में डिवाइड हो जा रहे हैं, इवन फील्ड एंड ऑड फील्ड. Each field is scanned alternatively. This method of scanning is called interless scanning. Interless scanning से के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर दिया जा रहा है. और नंबर ऑफ लाइंस को एक फील्ड में स्कैन किया जा रहा है एंड इवन नंबर ऑफ लाइंस को दूसरे फील्ड में स्कैन किया जा रहा है. ओके, एंड दिस मेथड ऑफ स्कैनिंग इज कॉल्ड इंटरलेस स्कैनिंग. ओके, जो मैंने कहा वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. किसी जो हम लोग लाइंस को स्कैन कर रहे थे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस, देन अगेन रिट्रेस, ट्रेस, देन अगेन रिट्रेस. तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइंस जो है हमारे 625 लाइंस है. तो 625 लाइंस को हमने क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है. ओके, दो भागों में बांट दिया है और उसको जो है दो बार में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं. एक बार इवन फील्ड को स्कैन कर रहे हैं, एक बार ऑड फील्ड को स्कैन कर रहे हैं. तो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, लेट्स सी. In interless scanning, the picture is divided into two fields, each field containing 312.5 interless line. 625 है, 625 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 312.5 मतलब 312.5 इंटरलेस लाइन. ओके, तो हमने दो भागों में बांट दिया, 312 और एक हाफ है. इसका मतलब एक लाइन जो है दो हाफ में बटा हुआ है. ओके, द फर्स्ट सेट ऑफ 312.5 odd lines in 625 lines are called the first field or the odd field. Are first scanned sequentially and remaining 312.5 even number of lines called second field or even field are then traced interlaced between the lines of the first set. इसका मतलब क्या हो रहा है, 312 जो ऑड नंबर ऑफ लाइंस है 625 में उसको सबसे पहले स्कैन किया जा रहा है, सीक्वेंसली स्कैन किया जा रहा है. सीक्वेंसली क्यों कहा जा रहा है, ऑड नंबर ऑफ लाइंस को एक के बाद एक स्कैन किया जा रहा है, 1 3 5 7 ऐसे करते हुए. ठीक है, तो अप टू कितना 312.5 मतलब 312.5. ओके, देन इवन उसका रिमेनिंग जो 312.5 जो इवन नंबर ऑफ लाइंस है उनको स्कैन किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है सेकेंड फील्ड और इवन फील्ड. ओके, this is done by operating the vertical field scan at 50 Hz.
so that the two successive interlaced scan each of 25 hertz rate make up the complete picture frame. इसका मतलब है जो 50 हर्ट्ज जो हमारा जो वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी था वो क्या हो रहा है, दो भागों में बढ़ जा रहा है, ईच एट 25 हर्ट्ज रेट मेक अप द कंप्लीट पिक्चर फ्रेम। तो 25 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है ईच जो है फील्ड को हम लोग स्कैन कर रहे हैं। दिस कीप्स द लाइन फ्रीक्वेंसी स्पीड डाउन। इससे क्या हो रहा है, लाइन का जो स्कैनिंग स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, दिस कीप द लाइन स्कैनिंग स्पीड डाउन as only 312 lines are scanned in 1/50 second, thus keeping down the required bandwidth. प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, वो था क्या था, वो बैंडविड्थ जो था उसमें ज्यादा लग रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जितने हम लोग स्कैन करेंगे वो उसका क्या बनेगा, अल्टीमेटली दिस इज बिकम्स द हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ लाइंस जितने हो जाएंगे एंड दैट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर हम जानते हैं बैंडविड्थ डिपेंड करता है, तो बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा जो है वो हो जा रहा था प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में। लेकिन जैसे ही हमने इंटरलेस स्कैनिंग को यूज किया, इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा क्या हो रहा है, ये 312 दिस फील्ड, ये जो 312 एंड हाफ जो दो फील्ड में बढ़ गया, तो नंबर ऑफ लाइंस जो है एक बार में जो है वो कम स्कैन हो रहे हैं, हाफ ही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो घट गया एंड बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी को सेव करना बहुत जरूरी है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट फील्ड दिखा रहा है, ये देखो ये बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट फील्ड, तो ये फर्स्ट फील्ड को स्कैन कर रहा है, ये फर्स्ट फील्ड शुरू हुआ एक, फिर उसके बाद होगा 3, उसके बाद 5, 7, ऐसे करते करते जो है वो क्या होगा, सब सारे ऑड फील्ड को पहले जो है वो स्कैन करेगा एंड देन वो पहुंचेगा कहाँ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फील्ड। देखो ये मिड में पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि हाफ था ना, 312 एंड हाफ, तो ये मिड में पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से जो है डायरेक्टली जो है वो टॉप में पहुंचेगा, तो रिट्रेस का टाइम जो है वो रिट्रेस जो लाइंस जो है वो जो जा रहा है ट्रेस टाइम, ये भी देख रहे हैं हम लोग क्या हो जा रहा है कि कम हो जा रहा है ना, तो वो सीधे चला जाएगा और फिर यहाँ से जो है वो अगेन शुरू करेगा, क्या करेगा, इवन फील्ड को स्कैन करना। ठीक है, तो इसीलिए जो है दो भागों में हमने बांटा तो है, लेकिन ये लास्ट लाइन जो है एंड ऑफ द फर्स्ट फील्ड, ये एंड यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एंड यहाँ हो रहा है, यहाँ से फिर जो है वो ट्रेस लाइन जो ऐसे जाएगा, वर्टिकल ट्रेस यहाँ पहुंचेगा। लाइन का क्या हो रहा है, फर्स्ट फील्ड जो है वो मिड में खत्म हो रहा है और वो डायरेक्टली ऊपर चला जा रहा है टॉप पर, एंड बिगनिंग यहाँ से सेकंड फील्ड हो रहा है। रिट्रेस लाइन हम लोग यहाँ शो नहीं किए हैं क्योंकि समझने के लिए, जैसे कि फिगर जो है वो क्लियर लगे, इसलिए रिट्रेस लाइन यहाँ शो नहीं किया गया है। only trace lines are there, but there is always a retrace line, जहाँ ट्रेस लाइन है वहाँ ही रिट्रेस लाइन है। ओके, तो ट्रेस एंड रिट्रेस मिला के जो है हम लोग का एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैनिंग कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस, ऐसे करके हम लोग क्या हो रहा है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। Though the picture is scanned 25 times per second, the area of the screen is covered in an interlaced fashion as twice the rate 50 times per second. तो 25 टाइम्स पर सेकेंड में जो है हम लोग पिक्चर को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन एरिया ऑफ द स्क्रीन जो है वो अल्टीमेटली जो है अगर इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा जो अगर देखें हम कि कितना टोटल जो है वो टोटल एरिया को जब हम स्कैन कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा जो वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज ही हो रहा है, 50 टाइम्स पर सेकेंड, दैट मींस 50 हर्ट्ज। तो हम कह सकते हैं इन 625 लाइन स्कैनिंग सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ लाइन पर फ्रेम जो स्कैन हो रहा है, टोटल नंबर लाइन पर फ्रेम 625 into 25 इक्वल टू 15,625। इसका मतलब हो रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन स्कैन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15,625। Therefore, the horizontal scanning frequency is 15,625 hertz. This is very important. You have to remember. Okay, this is very important. ये आपको याद रखना है। The horizontal scanning frequency is 15,625 hertz. तो स्कैनिंग टाइम फॉर वन हॉरिजॉन्टल लाइन, स्कैनिंग टाइम क्या हो जाएगा टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 by फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, दैट इज 64 माइक्रोसेकंड, 1 by 15,625 इक्वल टू 64 माइक्रोसेकंड। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को स्कैन करने के लिए 24 माइक्रोसेकंड समय लगेगा। आउट ऑफ दिस 24 माइक्रोसेकंड हमको पता है कि जो है लाइन क्या होगा, पहले तो लाइन जो है वो स्कैन होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन विल बी read, that information reading is called, we call the ट्रेस कहते हैं उसको।
तो ट्रेस टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रेस टाइम कितना होता है, 52 माइक्रोसेकंड होता है। आउट ऑफ 64 52 माइक्रोसेकंड चला गया ट्रेस में, एंड रिट्रेस टाइम जो है वो ट्रेस टाइम से कम होगा, तो दिस इज 12 माइक्रोसेकंड। तो याद रखना है कि 24 माइक्रोसेकंड टोटल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग को स्कैन करने के लिए यहाँ पर है, ये रहा दिखा दिया है, ये हुआ ट्रेस रिट्रेस, ट्रेस रिट्रेस। तो मैक्सिमम जो है वो ट्रेस यहाँ पर जो हमारा आई मैक्स मिल रहा है, आई जो है हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ, जब रिट्रेस हो रहा है, देन अगेन सॉरी ट्रेस हो रहा है, देन रिट्रेस ट्रेस रिट्रेस, ऐसे करके हर एक लाइन को स्कैन करता हुआ जो है वो कितने लाइन को स्कैन कर रहा है, अल्टीमेटली कितने लाइन को स्कैन कर रहा है, 625 लाइंस को कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 625 × 25, क्योंकि 25 हम देख रहे हैं क्या है उसका जो है वो हमारा स्कैनिंग, जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 25 है, तो 15,625 हर्ट्ज जो है वो क्या हो जा रहा है टोटल हमारा horizontal frequency, and with this horizontal frequency 64 microsecond is required to scan a single horizontal line, जिसमें 52 microsecond trace time है and 12 microsecond retrace time है। Okay, this figure is very important, you have to draw in the exam। Okay, now comes the vertical scanning period per field। vertical scanning period per field is 50 हर्ट्ज। मैंने कहा था कि जो है वो क्या था हमारा वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी है, तो 1/50 हो जाएगा, तो 1/50 सेकेंड दैट इज 20 मिली सेकेंड। आउट ऑफ 20 मिली सेकेंड वर्टिकल ट्रेस टाइम कितना होगा, 18.720 मिली सेकेंड। ओके, ट्रेस टाइम ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, ये रहा ट्रेस टाइम ज्यादा लग रहा है 18.720 मिली सेकेंड, एंड रिट्रेस टाइम कम लगेगा 1.280 मिली सेकेंड, रिट्रेस टाइम मिनिमम है। तो दिस ट्रेस एंड रिट्रेस दोनों मिला के जो है वो 20 मिली सेकेंड हो रहा है किसमें, तो ये वर्टिकल जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन करंट में हम लोग को मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्रेस एंड रिट्रेस। दिस इज द वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरलेस स्कैनिंग। तो इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा जो है हम लोग बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट लाइन जो है वो स्कैन हो रहा है, and that's why we are dividing the total frame into two field. One field is consisting of 312 and half lines, okay, and the vertical scanning frequency is 15,500. Vertical scanning frequency is 15,625 hertz, and sorry, horizontal scanning frequency is 15,625 hertz, and vertical scanning frequency we know that it will be 50 hertz। okay, जो हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी है हमारे घर का, वही जो है हमारा जो है वो वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने देख लिया कि कैसे जो है ट्रेस एंड रिट्रेस लाइंस जो है वो तैयार हो रहे हैं, एंड क्या और कैसे हम लोग फ्लिकर को दूर कर रहे हैं। So this is all about the interless scanning. So all the students, please go through this lecture thoroughly, and I think there will be no doubt about interless scanning. So please do like, share, and subscribe my channel.